योग दर्शन की 251वीं कक्षा है। हम योग दर्शन के द्वितीय पाद साधन पाद को पढ़ रहे हैं और इसमें 34वां सूत्र चल रहा था। 34वां सूत्र प्रतिपक्ष भावना को लेकर है, जिसमें सबसे पहले वितर्कों को समझाया कि वितर्क होते कितने प्रकार के हैं। तो महर्षि पतंजलि जी ने उनको 27 प्रकार से गिनाया। कृत कारित अनुमोदित, लोभ क्रोध मोह पूर्वक और मृदु मध्य और अधिमात्र। इनको सबको एक एक के साथ लगाएंगे तो 27 प्रकार से ये वितर्क बनेंगे, यानी इतने प्रकार से हम यम नियमों का उल्लंघन करते हैं। साथ में इसमें प्रतिपक्ष भावना को भी कहा कि प्रतिपक्ष भावना क्या है, तो दुख अज्ञान अनंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम। इसको हम आज देखेंगे। तो जब यहाँ पर महर्षि व्यास जी के अनुसार हम इन वितर्कों को देख रहे थे तो उन्होंने 27 प्रकार तो पहले गिना दिए जो सूत्र में कहे थे, लेकिन उसके बाद में उन्होंने इसका और विस्तार करते हुए 81 प्रकार से गिनाया और विस्तार करके 243 प्रकार गिनवाए। एक के केवल हिंसा के गिनाए, बाकियों के भी ऐसे ही 81 243 243 प्रकार बनेंगे सभी के, सभी वितर्कों के। और फिर अंत में आते आते वो इतनी सूक्ष्मता में चले गए, उन्होंने कहा कि इतना मामला गहरा है कि असंख्य प्रकार से इन वितर्कों को कहा जा सकता है, उनके भेद किए जा सकते हैं। तो विचार करके देखिए कि कितनी सूक्ष्मता में हमसे दोष हो सकते हैं लापरवाही के कारण, अज्ञानता के कारण, लोभ क्रोध मोह के कारण से या अन्य कारणों से। तो इतना गिना करके उन्होंने कहा कि एवं अनृत आदिषु अपि योज्यम। जैसे यहाँ हिंसा के बारे में कहा है, वैसा ही झूठ आदि के बारे में भी समझ लेना चाहिए। यानी बाकी जो यम नियमों के विरुद्ध आचरण हैं, बाकी जो वितर्क बचते हैं 9, उनमें भी ये सब चीजें ऐसे ही लगेंगी। तो यहाँ तक हमारी बात पूरी हुई थी। अब प्रतिपक्ष भावना को देखेंगे। कल की कक्षा में भी जो विनीता माता जी कह रही थी या बाकी लोग भी अलग से कह रहे थे कि प्रतिपक्ष भावना कैसे करें। जीवन में दोष होते रहते हैं, कितने सूक्ष्म स्तर पर जाकर के भी हिंसा हो जाती है, झूठ बोल देते हैं, चोरी हो जाती है, ये बाकी यम नियमों का उल्लंघन होता है। तो फिर उसको रोकने के लिए प्रतिपक्ष भावना कैसे की जाए। वैसे तो बहुत सारे स्तर हैं प्रतिपक्ष भावना को समझाने के, अलग अलग तरीके से समझाया जाता है, लेकिन महर्षि व्यास जी के समझाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, इसको देखेंगे। थोड़ा सा अवसर मिलेगा तो हम प्रतिपक्ष भावना को और विस्तार से देख लेंगे। थोड़ा आरंभिक स्तर के लोग इसको और कैसे करें तो उस पर बात अलग से करेंगे, लेकिन आइए पहले व्यास जी के अनुसार प्रतिपक्ष भावना को समझते हैं। ये कह रहे हैं ते खलु अमी वितर्का दुख अज्ञान अनंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम। प्रतिपक्ष भावना क्या है, तो उसके लिए इन्होंने एक वाक्य कहा, ते खलु अमी वितर्का। ये जो ऊपर वितर्क कहे गए हैं, अमी यानी ये, ते माने वे, अमी माने ये, खलु माने निश्चित रूप से। ये जो निश्चित रूप से ऊपर सारे वितर्क कहे गए हैं इनमें प्रतिपक्ष भावना किस रूप में होती है, दुख अज्ञान अनंत फला, इस रूप में कि जब हम इनका उल्लंघन करते हैं तो उसका अनंत दुख मिलता है हमको। सामान्य दुख की बात नहीं कर रहे हैं कि थोड़ा दुख मिलेगा, थोड़ी समस्याएं मिलेंगी, किसी अन्य योनि में जाना पड़ जाएगा, परमात्मा दंड देगा, थोड़ा बहुत दे देगा, ऐसा नहीं। अनंत दुख कहा और साथ में कहा अज्ञान अनंत फला। अज्ञान को भी यहाँ पर अनंत कहा। अनंत अज्ञान की स्थिति बनती है, इस रूप में फल हमको दिया जाता है दंड के रूप में। ये प्रतिपक्ष भावना है। इसी पंक्ति को आगे थोड़ा खोलते हुए या कहें कि दोहराते हुए उन्होंने कहा, दुखम अज्ञानम च अनंतम फलम येषाम इति प्रतिपक्ष भावनम। कि वो जो फल मिलता है किस रूप में मिलता है, अनंतम दुखम, अनंत दुख के रूप में, और अनंत अज्ञानम इस रूप में मिलता है। इसी को प्रतिपक्ष भावना कहा।
तो किसी चीज को ऋषि दोहरा रहे हैं एक साथ और थोड़ा विस्तार कर रहे हैं उसी को, जो कि सूत्र में भी कह दी, यहाँ भी उसी बात को 2 बार कह दिया है। तो इसका मतलब बात बहुत गहरी है, बात पर विशेष रूप से जोर देना चाहते हैं। हमारे घर में भी जब किसी बच्चे को समझाना होता है, किसी बात पर जोर देना होता है, तो माता पिता बड़े लोग बच्चों को क्या कहते हैं, बात को दोहराते हैं बार बार। जैसे बच्चे को कहते हैं पढ़ लो, बच्चा नहीं पढ़ रहा, फिर कहेंगे पढ़ जो लो, पढ़ो, पढ़ते क्यों नहीं। अब बार बार उसको डांट करके एक बात को दोहराया जाता है। अब बच्चा कह दे बार बार क्यों चिल्ला रहे हो, एक ही बात को क्यों कहे जा रहे हो बार बार। तो माता पिता के कहने के पीछे का प्रयोजन ये है, बात को दोहराने के पीछे का प्रयोजन ये होता है कि उस पर जोर देना चाहते हैं, बच्चे का जिसमें लाभ हो, हित हो, उसको कहना चाहते हैं। इसलिए महर्षि भी इस बात को 2 बार कह रहे हैं। तो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो सभी को समझने वाली है यहाँ पर, वो ये है कि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति से गलत काम हो रहे हैं, मान लीजिए चोरी कर ली, कहीं से घूस ले ली, या जीवन में झूठ बोल दिया, छोटे मोटे झूठ सब बोलते हैं, कई बार जानबूझ करके बोलते हैं, कई बार अनजाने में हो जाते हैं, किसी को मार दिया, किसी को पीट दिया, किसी की हत्या कर दी, कुछ भी कर दिया, यानी वितर्क उपस्थित हुआ जीवन में। तो हम क्या सोचते हैं कि अरे कोई फल मिलेगा, इसका मिल जाएगा, ऐसा क्या है, झेल लेंगे, भोग लेंगे उसको भी। जैसे उदाहरण के लिए सामान्य जीवन में गलतियां होती हैं, जैसे मान लीजिए कार्यालय जाना है। अब कार्यालय में अगर लेट जाएंगे तो हमको ये वहाँ पर नियम बना रखा है हमारे लिए कि यदि आप लेट आएंगे, विलंब से आएंगे, तो आप पर फाइन लगेगा या आपकी सैलरी से इतने रुपए काट लिए जाएंगे, दंड लगेगा। तो व्यक्ति कहता है कोई बात नहीं, लग जाएगा, लग जाएगा, इतने रुपए का फाइन दे देंगे, कट जाएगी थोड़ी बहुत, 100 200 1000 रुपए कट जाएंगे, इसमें दिक्कत क्या है। मान लीजिए पुस्तकालय से पुस्तक खरीद के लेके आए, क्षमा कीजिए, पुस्तकालय से पुस्तक लेके आए, तो विलंब से जमा कराई, अब जितने दिन निश्चित करके लेके आए थे उससे ज़्यादा दिन के लिए रख ली, अब फाइन लगता है, उस पे दंड लगता है, शुल्क भरना होता है। तो कहते हैं कि अरे इसमें भरने पड़ जाएंगे 150 रुपये, क्या दिक्कत है, और रख लेते हैं, लापरवाही। क्योंकि हम दंड को बहुत छोटा करके देख रहे हैं, उसकी वजह से जो लापरवाही जीवन में बनी, जो अनुशासनहीनता बनी, और उससे जो आगे हानि होगी, और लापरवाह बनेंगे बाकी चीज़ों के प्रति, ये नहीं देख पा रहा ये व्यक्ति। हम नहीं देख पाते कई बार इन चीज़ों को, और हमको लगता है 100 200 रुपये ही तो जाएंगे, 1000 2000 जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ सुना देंगे वहाँ, स्कूल में सुना देंगे, लेट पहुँचेंगे तो कार्यालय में पहुँचेंगे, बॉस की थोड़ी बहुत डांट सुन लेंगे, अधिकारी कुछ कह देंगे, कोई बात नहीं, सुन लेंगे, उनका तो सुनाने का काम है। तो एक समय के बाद व्यक्ति लापरवाह होता है, दंड को कम आंकता चला जाता है। अन्य स्थानों पर भी मान लीजिए हेलमेट लगाने की बात है, सरकार का निर्देश है कि आप हेलमेट लगाएंगे, आप गाड़ी के कागज पूरे रखेंगे, ऐसे चलाएंगे, वैसे करेंगे, यातायात के नियमों का पालन करेंगे तो ठीक है, उल्लंघन करेंगे तो आपको दंड भरना पड़ेगा। तो कितने लोग इसी लापरवाही में कि भला हम क्यों इन नियमों का पालन करें, अपने आप को अलग तरीके से दिखाना होता है ना कि मैं पालन वालन नहीं करता, अरे दंड लगेगा, लग जाएगा, फाइन भरना पड़ेगा, भर देंगे, उसमें ऐसा क्या है, चालान कटेगा तो चालान भर देंगे, कितना भर दें, कितना ले लेंगे, 4 5 हजार रुपये, 10 हजार रुपये भर देंगे, उसमें ऐसा क्या है। तो व्यक्ति उसको तो देख रहा है, लेकिन उस लापरवाही 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 के चक्कर में जब वो यातायात के नियमों का उल्लंघन करके जीवन में जब बड़ी दुर्घटना को प्राप्त होता है, वो चीजें इसे अभी दिखाई नहीं देती, भविष्य में वो कभी बड़ी दुर्घटना होती है और जान से हाथ धोता है फिर। तो वैसे ही सामान्य जीवन में हम भी सोचते हैं कि यम नियमों का उल्लंघन हो रहा है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, परमात्मा भेज देंगे किसी योनि में, कुछ दंड दे देंगे, ले लेंगे दंड, ऐसा क्या है उसमें। हम परमात्मा की न्याय व्यवस्था को, दंड व्यवस्था को बहुत छोटा करके आंकते हैं। ये हमारी बात है, आध्यात्मिक लोगों की, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ। तो जब हम ऐसा आंक रहे होते हैं तो फिर हम वैसी प्रतिपक्ष भावना कर भी नहीं पाते, उसके विरुद्ध जाके देख भी नहीं पाते, और फिर उल्लंघन होते 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 ये व्यापक रूप से होता चला जाता है। अभी जब ये यम नियमों का प्रसंग शुरू हुआ था तो मैं कह रहा था कि जब यम नियमों की व्याख्या करने वाले लोग इनकी व्याख्या करते हैं तो इस प्रसंग को वो छोड़ देते हैं, ज्यादातर लोग, सबकी बात नहीं कर रहा, ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं और इसकी चर्चा नहीं करते, प्रतिपक्ष भावना की तो बिल्कुल चर्चाएं नहीं होती। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण भाग है,
हमने यम नियमों को समझ लिया, अच्छे से देख लिया, जान लिया, रट लिया, पढ़ लिया और कह दिया कि अरे कितनी बार तो पढ़ लिया इनको, क्यों ही बार बार पढ़ा रहे हो, क्यों ही बार बार कह रहे हो। लेकिन कितने महत्वपूर्ण है जीवन में वो ये इस बात से समझ में आता है कि जब प्रतिपक्ष भावना करते हैं कि यदि यम नियमों का उल्लंघन किया तो अनंत दुख के रूप में इसका फल मिलता है। अनंत कहा यानी जो लंबे समय तक दुख मिलता चला जाएगा, और छोटा मोटा दुख नहीं, बहुत भयानक दुख है। आगे समझाएंगे, उदाहरणों से दिखाएंगे, और मैं भी अपनी ओर से बताने का प्रयास करूंगा कि अपने जीवन में हम उन दुखों को कैसे देखेंगे, अपने व्यवहारिक जीवन में, अपने आसपास के लोगों के जीवन में, जीव जंतुओं के जीवन में देखेंगे कि कितने भयंकर कष्टों में वो हैं या होते हैं। और कारण वही है कि यम नियमों का उल्लंघन किया था, यानी वितर्क आ गए थे, तो उनका फल इस रूप में मिला या मिल सकता है। तो देखिए यहाँ उदाहरण से ही समझाना शुरू कर रहे हैं प्रतिपक्ष भावना को। और ये प्रतिपक्ष भावना मानसिक स्तर पे होती है। सबसे पहले ये समझते चलेंगे कि व्यक्ति जब प्रतिपक्ष भावना करता है, ये देखता चलता है कि मैं यम नियमों का उल्लंघन करूंगा तो मुझे ये दंड मिलेगा, इतना भयंकर दुख मिलेगा, इतना अज्ञान मेरे भीतर बढ़ता चला जाएगा। तो देखिए क्या है, उसको एक उदाहरण से रख रहे हैं। तथा च हिंसकः तावत् प्रथमं वध्यस्य वीर्यम आक्षिपति। एक उदाहरण से समझा रहे हैं, बात को कह रहे हैं। हिंसकः तावत् प्रथमः वध्यस्य वीर्यम आक्षिपति। एक हिंसक व्यक्ति है, यानी जो यम नियमों का उल्लंघन करता है, हिंसा करने वाला व्यक्ति है, उसको लिया यहाँ पर। यानी हम अपने आप को भी रखकर देख सकते हैं। यदि हम हिंसक हैं, हम झूठ बोलने वाले हैं, हम चोरी करने वाले हैं, या हम वितर्क करने वाले हैं, ठीक है, तो यहाँ हिंसक का उदाहरण लिया कि हिंसक व्यक्ति जो होता है, तावत प्रथमम वध्यस्य वीर्यम आक्षिपति। वो जिसका वध करता है, वध्यस्य जिसका वध करता है, उसका सबसे पहले क्या करता है, वीर्यम आक्षिपति, सबसे पहले उसके बल को नष्ट करता है, बल को समाप्त करता है। वीर्यम यानी बल को, आक्षिपति नष्ट करता है। कैसे? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी बकरे को मारता है, काटता है, या गाय को मारता है या काटता है, तो क्या करता है, सबसे पहले उसके बल को कम करेगा। जैसे मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ। मैं बहुत छोटा था, लगभग 12-13 साल की आयु रही होगी। एक दिन खेत में गए हम, तो मैंने देखा कि हमारे खेत के पास ही लगभग थोड़ी दूरी पर ही कुछ मुसलमान लोग जाल लगाए हुए थे। गन्ने की फसल के चारों ओर उन्होंने जाल लगा रखा था, बहुत बड़ा जाल होता है। और एक तरफ से पीछे से वो लोग शोर शोर मचाते हुए आ रहे थे, गन्ने की फसल में अंदर घुस करके। उसमें नीलगाय थी, एक नीलगाय, और उसको उधर से ला रहे थे भगा करके, और वो गन्ने की फसल में भागती हुई आ रही थी। उसको क्या पता कि आगे जाल लगा रखा है। भगाते भगाते उसको ला रहे थे, वो आकर के जाल में फंस गई बहुत बुरी तरह से। भयंकर जाल होता है, बहुत मोटी मोटी रस्सियों का। वो फंस गई, उसको गिराया। अब नीलगाय बहुत मजबूत होती है, बहुत ताकतवर होती है, इतनी आसानी से पकड़ में नहीं आती, और बल भी बहुत होता है उसमें। तो उसके बल को कम करते हैं वो लोग, यानी पहले बुरी तरह से उसको जकड़ा, जाल में बांध लिया। अब वो इतनी आसानी से पकड़ में नहीं आती, तो कम से कम 12-13 लोग होंगे, सारे के सारे उसके ऊपर चढ़ गए बुरी तरह से। और फिर जहाँ तक मैं देख पा रहा था, लगभग 2-3 खेत दूर थे हम वहाँ से, फिर उसको काटा। बड़े बड़े चाकू होते हैं उनके पास, हथियार होते हैं, फिर उससे काटा। बिल्कुल वही उदाहरण यहाँ पे रख रहे हैं। सबसे पहले ये हिंसक जो होता है, ये वध करने वाले का वीर्य क्षीण करता है, बल को कम किया जाता है। यदि बल को कम ना करें तो नीलगाय हो, बकरा हो, गाय हो, कोई भी हो, वो प्राणी तो उल्टा मार देगा इसको। तो पहले उसका क्या किया जाता है, बल को कम किया जाता है। बाद में क्या करता है, ततश्च शास्त्र आदि निपातेन दुखयति। ततश्च उसके बाद में शस्त्र आदि से, यानी जो हथियार है, औजार है, जो भी तलवार है, चाकू है, बंदूक है, उसके माध्यम से निपातेन दुखयति, उसके प्रहार से, निपातेन यानी उसके प्रहार से, उसको मार करके दुखयति दुख देता है ये व्यक्ति। यानी जब उसको बांध लिया अच्छी तरह से, जैसे सूअर को कई बार काटते हैं ये लोग, तो पहले बांधते हैं उसे पूरी तरह से, फिर काटा जाता है। तो शस्त्र के माध्यम से फिर दुख देते हैं। ध्यान से समझेंगे, पहले वो प्रक्रिया समझा रहे हैं कि कैसे व्यक्ति दूसरे की हिंसा करता है, उसकी विधि समझा रहे हैं।
और फिर बताएंगे कि दुख कितना मिलता है इस चीज का, यानी फल किस रूप में देता है परमात्मा हमको, उसको समझाएंगे। आगे देखिए तीसरा स्टेप बता रहे हैं, तीसरा चरण क्या होता है, ततो जीवितात अपि मोचयति, फिर उसको जीवन से मुक्त किया जाता है। यानी जब चाकू से उसको काटते हैं, तलवार से, हथियार से, तो उसके जीवन को क्या करते हैं, छीन लेते हैं, मोचयति, उसको जीवन से ही मुक्त कर देते हैं, जीवन से हटा देते हैं, जान ले लेते हैं। ये तीन प्रक्रियाएं बताई, तीन चरण बताए। पहले वो हिंसक व्यक्ति जिसको मारता है उसके बल को क्षीण करता है, फिर शस्त्र मार करके उसको दुख दिया जाता है, यानी जिस समय काट रहे होते हैं तो सोचिए कितना भयंकर दुख उस प्राणी को होता होगा। मनुष्यों के साथ भी ऐसा किया जाता है, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को मारता है, काटता है, उस प्रक्रिया को समझा रहे हैं। और फिर उसके बाद में क्या होता है, फिर उसको जीवन से ही मुक्त कर देते हैं, यानी उसकी जान ही ले लेते हैं, उसको समाप्त कर देते हैं। ये यहाँ पर प्रक्रिया बताई। अब आगे देखिए ध्यान से, अब बताएंगे कि फिर इसका फल क्या मिलता है। ये हम साधक लोग विचार करें या आध्यात्मिक लोग विचार करें, सबको करना चाहिए, साधक लोग ही क्या सबको करना चाहिए, कि जब ऐसे किसी की हिंसा की जाती है तो फिर क्या होता है, उसका फल किस रूप में मिलता है। तो देखिए यहाँ पर कह रहे हैं, ततो वीर्य वीर्याक्षेपादस्य चेतन अचेतन उपकरणम क्षीणा वीर्यम भवति। तो वीर्य क्षेपात अस्य, ये जो वीर्य का क्षेपण किया उस व्यक्ति ने, यानी वीर्य का नष्ट किया, जैसे उस प्राणी का बल नष्ट किया था, पहले बल नष्ट किया था, उसका बांधा था, उसको उसको पूरी तरह कमजोर बना दिया, वो बेचारा असहाय हो गया था। तो जब उसने उसके बल को कम किया, तो ऐसे बल को कम करने से जिसने मारा है, जो वधिक व्यक्ति है, वध करने वाला है, उसके साथ क्या होता है, तो उसका भी क्षीण वीर्यम भवति, उसका भी बल क्षीण होता है। वो भी व्यक्ति जब उसको उस कर्म का दंड दिया जाता है तो उसका भी बल कम होता है। और बल किस रूप में कम होता है, तो उसके लिए एक विशेषण दिया, चेतन अचेतन उपकरणम। इसके चेतन साधन जो हैं और अचेतन साधन जो हैं इस व्यक्ति के पास, जो हिंसक व्यक्ति है, जो वधिक व्यक्ति है, इसके इसके साधनों का बल कम हो जाता है, चाहे वो चेतन साधन हो चाहे अचेतन साधन हो। तो चेतन साधनों का बल कैसे कम होता है और अचेतन साधनों का बल कैसे कम होता है, आइए समझते हैं थोड़ा आसान भाषा में। कि जिस व्यक्ति ने किसी को मारने से पहले उसका बल क्षीण किया, उसको बांधा, असहाय किया, तो जब परमात्मा इसको इसके कर्मों का फल देगा, चाहे इसी जन्म में दे चाहे अगले जन्मों में दे, इसी जन्म में देगा तो दृष्ट जन्म वेदनीय में आ जाएगा, अगले जन्मों में देगा तो अदृष्ट जन्म वेदनीय में आ जाएगा। तो परमात्मा तो कभी भी फल दे सकता है। कोई ये ना सोचे कि इस व्यक्ति ने तो इतने सारे पशुओं को काटा, इतने सारे लोगों को काटा, मारा, कितना कुछ किया, इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बल्कि ये तो समृद्ध होता जा रहा है। तो उस व्यक्ति का कर्माशय इतना खराब हो चुका है कि वो इस जन्म में उसका फल दिया नहीं जा सकता, अगले जन्मों में मिलेगा। ये तो हम पीछे पढ़ के आए हैं। तो क्या होगा, इस व्यक्ति के चेतन साधन और अचेतन साधनों का बल परमात्मा छीन लेगा इस व्यक्ति से। कैसे छीन लेगा, तो जो इसके पास चेतन साधन है, चेतन साधन का मतलब हो जाएगा जो इसके पास इसके चेतन सहायक हैं, जैसे इसके माता पिता, इसके भाई बहन, इसके मित्र, रिश्तेदार, संबंधी, समाज के लोग, इस व्यक्ति का सहायक नहीं रहेगा कोई भी। यानी उनसे जो इसको बल मिलता है, जो सहयोग मिलता है, सहायता मिलती है, वो सहायता मिलनी बंद हो जाएगी जब इसके इस कर्मों का फल मिलना उसको शुरू होगा। हम अपने जीवन में भी देख सकते हैं, किसी व्यक्ति के जीवन में देख सकते हैं कि एक समय के बाद ये लगता है कि इस व्यक्ति का तो कोई सहारा ही नहीं बचा, बहुत तड़प तड़प के उसका जीवन समाप्त हो रहा है, अब कोई उसके पास नहीं आता, कोई उसको पूछता तक नहीं है। तो जिस समय परमात्मा किसी के कर्मों का फल दे रहा होता है, या इस प्रकार के कर्म का, कि जब उसने किसी का बल क्षीण पिछले जन्मों में किया था या इस जन्म में किया था, तो अब उसके चेतन साधन उससे हट जाएंगे, उसका बल कम हो जाएगा, कोई सहायता के लिए नहीं आएगा, समाज सहयोग नहीं करता ऐसे व्यक्ति का, ऐसे व्यक्ति की सरकारें सहायता नहीं करेंगी। वो व्यवस्था ही परमात्मा ऐसी तैयार करता है कि जितने भी चेतन साधन हैं, जितने भी उसके सहायक मित्र संबंधी आदि हो सकते हैं,
सब उसके पास से हट जाते हैं, उनका बल कम हो जाता है। दूसरा कहा अचेतन उपकरणम क्षीण वीर्यम भवति, जितने उसके पास अचेतन साधन है, जड़ वस्तुएं हैं, उनका भी बल कम हो जाएगा। परमात्मा ऐसे व्यक्ति को साधन ही कम देता है, पैसा नहीं बचता उस व्यक्ति के पास, घर नहीं बचा, साधन नहीं बचे, जो भी साधन उसके जीवन चलाने के लिए होते हैं, भोजन नहीं मिला, औषधियाँ नहीं मिली, अब जीवन बहुत खराब स्थिति में चला गया उसका, ऐसे छीन लेता है उसका बल। कितने लोगों को हम देखेंगे कि वो बचपन से, मान लीजिए दिव्यांग हैं, क्षमा कीजिएगा मैं किसी व्यक्ति विशेष पर कभी टिप्पणी नहीं करता और इस प्रकार से तो कभी नहीं करूंगा, क्योंकि परमात्मा की न्याय व्यवस्था में किसके साथ क्या मिल रहा है हम कर भी नहीं सकते। लेकिन एक जैसा यहाँ कहा गया है उसके अनुसार देख सकते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति दिव्यांग है, बल नहीं है शरीर में, किसी प्रकार के कोई साधन नहीं है, और ना चल सकता है, ना फिर सकता है कहीं, ना बोल सकता है, कई बार बोल लेते हैं चल लेते हैं थोड़ा बहुत तो बाकी शरीर में और कोई सामर्थ्य नहीं बचता। इस प्रकार से शरीर का सामर्थ्य है, क्योंकि शरीर भी एक जड़ वस्तु है, साधन है, वो साधन परमात्मा ने ले लिया है उससे, वो उसका वीर्य उसका बल छीन लिया है, नहीं कर पाता। ऐसा कितने लोग मिल जाएंगे हमें अपने जीवन में। तो कई बार हमारे मन में भी आता है ना जी, इस बच्चे ने भगवान का क्या बिगाड़ा था जो भगवान ने इसको बचपन से ही अपाहिज बना दिया, दिव्यांग बना दिया। तो बच्चे ने तो कुछ नहीं बिगाड़ा था, बच्चे ने कभी किया जरूर होगा ऐसा, यदि उसको ऐसा फल मिला। कई बार होता है दूसरों के कर्मों का भी फल होता है, माता ने ध्यान नहीं रखा, माँ ने गर्भ काल में ठीक से ध्यान नहीं रखा, वो भी कई बार कारण होते हैं, उसके अनुसार भी परमात्मा न्याय करते हैं। लेकिन यदि इस रूप में कर्म का फल मिले तो परमात्मा अपाहिज बना देगा ऐसे व्यक्ति को, किसी ऐसे स्थान पे जन्म दे देगा जहाँ उसकी कोई सहायता ना करे, दरिद्र परिवार है या अन्य स्थितियां हैं। तो पहला तो ये बताया कि जैसे उसने उस प्राणी को मारते समय, गाय को, नील गाय को मारते समय जब उसका वीर्य क्षीण किया था, जब उसके बल को कम किया था, तो परमात्मा इसको भी इसी रूप में फल देता है। और हम कहावत भी सुनते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। तो जैसी करनी थी वैसी ही भरनी हो रही है, जैसा किया था वैसा भर रहा है ये व्यक्ति। एक बात हो गई। दूसरा उसने क्या काम किया था, पहले पशु को का पहले नंबर पे तो उसने पशु का या उस प्राणी का बल क्षीण किया था। दूसरे नंबर पे क्या किया था, तो इस पंक्ति में हमने पढ़ा था ततश्च शस्त्र आदि निपाते न दुखयति, शस्त्र मार करके, शस्त्र से प्रहार करके, चाकू छुरा इत्यादि से मार करके उसको दुख दिया था। तो अब देखिए परमात्मा इसके साथ क्या करते हैं, जिसने दुख दिया था। तो देखिए उसको कह रहे हैं दुखोत्पादात नरक त्रियक मनुष्य आदिषु दुखम अनुभवती। तो इसने जो दुखोत्पादात, दुख को देने से, जिस व्यक्ति ने दुख दिया था दूसरे प्राणी को, पहले बांध लिया था, पहले बल क्षीण किया था और दूसरे नंबर पे दुख दिया था, तो दुख देने से अब क्या होता है, नरक त्रियक मनुष्यादिषु दुखम अनुभवती, नरक योनियों में भेजा जाता है इसको, यानी नरक योनियों में भेज करके दुख देता है परमात्मा। जैसे दुख उस प्राणी ने झेला वैसे ही दुख अब इसको दिया जाता है। तो नरक योनि बता दी, त्रियक योनि बता दी। त्रियक योनि कीट पतंगों की योनियां हो गई, सांप बिच्छू आदि की हो गई, बहुत भयंकर हैं, स्थिति बड़ी खराब रहती है। मनुष्य आदिशु, मनुष्य आदियों में भी बहुत खराब खराब किसी की स्थितियां होती हैं। जैसे अभी मैंने बताया कोई व्यक्ति अपाहिज हो सकता है, कोई बहुत दरिद्र घर में पैदा कर दिया, कोई ऐसे स्थान पर कर दिया जहाँ व्यवस्थाएं नहीं है, जहाँ बहुत भयंकर स्थितियां हैं। जैसे मान लीजिए दक्षिण अफ्रीकी देश हैं, खाने को भोजन नहीं है वहाँ पे, कई कई दिन हो जाते हैं लोगों को भोजन नहीं मिलता। पाकिस्तान ले लीजिए, ऐसे देशों में तो स्थितियां कैसी हैं वो हम समझ सकते हैं। अच्छा, यहाँ जो मनुष्य आदिशु लिखा हुआ है, आपकी पुस्तक में शायद यहाँ पर एक दूसरा शब्द हो सकता है, आप देखिएगा। तनिक रोकिए, मैं देख के बताता हूँ। हाँ, प्रेत आदिशु लिखा हुआ होगा आपके में, तो वो भी ठीक है। प्रेत आदिशु यानी ऐसी योनियां जिनमें व्यक्ति, जैसे प्रेत आदिशु का मतलब, वैसे तो प्रेत का मतलब होता है कि जो मरे हुए शरीर को प्रेत बोलते हैं। तो यहाँ प्रेत आदिशु का तात्पर्य इस रूप में भी लिया जाता है कि वो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव
जो प्रेतों को ले जाते हैं, मरे हुए शरीर को समाप्त करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पशु मरा, कोई पक्षी मरता है या कोई मनुष्य मरता है तो उसके शरीर में कीड़े लग जाते हैं, वो कीड़े उसके शरीर को खा जाते हैं, यानी उस मरे हुए शरीर को ले जाते हैं। तो उस उनको प्रेत भी कह दिया जाता है एक प्रकार से। तो उन योनियों में परमात्मा भेजता है। और एक बार ऐसा नहीं कि एक बार भेज दिया काम खत्म हो गया। तो जिसका जितना जितनी बड़ी हिंसा होगी, जितने बड़े स्तर की होगी, उसकी तीव्रता जितनी होगी, उस आधार पर उतनी उतनी बार या उतने भयंकर रूप में इन योनियों में परमात्मा भेज करके दुख देता है। आपको लगेगा कि इसमें भी कौन सा बड़ा दुख दे दिया। तो अभी जब हम ध्यान संध्या उपासना की कक्षा कर रहे थे तो वहाँ भी मैंने इसकी व्याख्या की थी, वहाँ भी बातें हुई थी हमारी कि एक हिंसा होने पर परमात्मा हमको भयंकर दंड के रूप में देता है। ऐसा नहीं है कि एक हिंसा हमने हुई तो एक योनि में से घूम करके आ गए और काम खत्म हो गया। एक बार का जो मनुष्य जीवन है, एक मनुष्य के जीवन को चलाने में कितने प्राणियों का की सहायता लेनी होती है, कितने प्राणियों को सहयोग देना होता है। वो प्राणी कहाँ से आएंगे? वो प्राणी यही हैं जिन्होंने मनुष्य जीवन रहते हुए बहुत खराब कर्म किए थे। तो उनको बार बार उन योनियों में भेजा जाता है, बार बार उन योनियों में जाते हैं और भयंकर कष्ट को प्राप्त होते हैं। अभी आज प्रातः काल की बात है, हम खेत में जा रहे थे तो बड़े भैया जो हैं वो एक घटना सुना रहे थे, अभी 6-7 दिन पहले की, लगभग 1 सप्ताह पहले की। तो जहाँ भैया रहते हैं उस स्थान पर वो ग्रामीण इलाका ही है। तो वहाँ पर क्या हुआ कि घूमने गए हुए थे दोपहर, या किसी काम से आ रहे, घूमने तो नहीं शायद, कहीं किसी काम से आ रहे थे रास्ते से। तो दोपहर का समय था। तो एक गाय बेसहारा एक खेत में खड़ी हुई थी, चल नहीं पा रही थी, बहुत मुश्किल उसकी स्थिति थी। भैया ने कोशिश की कि वो चले वहां से, और आप तो समझ रहे हैं कि कितनी गर्मी है इन दिनों में। उसको चलाने का प्रयास किया, थोड़ी सी चले और रुक जाए, थोड़ी सी बस 1-2 कदम रखे और रुक जाए, बहुत बुरी स्थिति, हाँफ रही थी भयंकर रूप में। तो भैया ने नीचे जा करके खेत में से उसको ऊपर सड़क पे चढ़ाने का प्रयास किया कि रास्ते में आ जाए, तो थोड़ा इसको सहारा दे करके कहीं आसपास कोई पेड़ नहीं दूर दूर तक, तो सोचा कि इसको कहीं ले जाएंगे सुरक्षित स्थान पर और कहीं थोड़ा बैठेगी, इसको पानी वानी पिला देंगे, चारा खिला देंगे तो शायद शरीर में बल आ जाएगा। भयंकर तड़प रही है वो, उसको जैसे तैसे करके रास्ते तक तो चढ़ा दिया, 2-4 कदम आगे रखे। अब वो वहीं रुक गई और पूरी तरह से बेसहाय हो गई, असहाय हो गई कि अब चाहे कितना भी धकेल लो अब आगे जाएगी नहीं। बहुत देर हो गई, पसीने में तरबतर हो गए उसको चलाने के प्रयास में, लेकिन चल नहीं पा रही। अब सोचिए कितने प्रयासों के बाद भी वो चाह कर भी अपने जीवन को आगे ले ही नहीं जा पा रही है कि बस छाया तक तो किसी प्रकार से पहुंच जाए। ऊपर से 45-46 डिग्री टेम्परेचर उस समय का है, भयंकर धूप है, लू चल रही है, क्या स्थिति रही होगी। और पता नहीं कब से वहां खड़ी थी, कब से वहां ऐसे वो दुखी थी, परेशान थी, पानी कब से नहीं पिया होगा उसने, कब से भोजन नहीं किया होगा, ये स्थिति उसकी। तो एक व्यक्ति वहां से गुजरे, वो मिले तो उनका सहारा ले करके उसको धकेलते हुए जैसे तैसे करके ले आए और एक बगीचा है वहां ला करके बिठा दिया, पानी पिलाया, 2 बाल्टी पानी उसने पिया, ऐसा बता रहे थे। तो जैसे तैसे शरीर में जान आई और फिर चारे वगैरह की व्यवस्था हुई तो खैर ठीक हो गई। अब आप सोचिए कि वो तो देख ली, वो मिल गई, सही व्यक्ति के सामने आ गई तो फिर उसको सहारा दे दिया और वो अच्छी स्थिति में आ गई। नहीं तो ऐसे ऐसे गायों को मैंने देखा है जो तड़प तड़प के मर जाती हैं, कहीं गिर गई किसी गड्ढे में, कुएं में गिर गई, अब बेसहारा हैं, असहाय हैं और वहीं दम तोड़ देती हैं। बहुत भयानक स्थिति। एक बार एक गाय की बात बताता हूँ, हमारे खेत के ही पड़ोस में एक नाला है, उसमें फंस गई बहुत बुरी तरह से और लगभग 2-3 दिन तक फंसी रही थी उसी में, अंदर कीचड़ में, निकल ही नहीं पाई। फिर उसको निकाल के लेके आए, तो वो तो निकाल ली तो बच गई, नहीं तो कितने प्राणी तो ऐसे ही दम तोड़ देते हैं उसी में रह करके। तो अन्य योनियों में गए हैं तो कभी मनुष्य रहे होंगे ये प्राणी भी। जब ये मनुष्य थे तो मनुष्य कर्म करते हुए इन्होंने ऐसे गलत काम किए, ऐसे हिंसा से युक्त कार्य किए, वितर्क किए, जिसके कारण से इन योनियों में आकर के भयंकर दुखों को भोगना पड़ा इनको, बहुत बुरी मौत मरते हैं। ये तो मैंने मोटे मोटे उदाहरण दिए हैं, नहीं तो आसपास हम देख सकते हैं
कि बाकी प्राणियों के जीवन में कितनी बुरी स्थितियां होती हैं। और मैं जिस बात को, जिस उदाहरण को आपको देने वाला हूँ, आप ये ना सोचें कि वो बिल्कुल इसका परिणाम ही होगा। हो सकता है ऐसा परिणाम रहा हो कि परमात्मा दंड के रूप में इस प्रकार के फल देता होगा। अभी काफी समय पहले एक बार मैं कोई अखबार पढ़ रहा था, तो उसमें एक ऐसी खबर थी कि एक दंपत्ति थे, उन्होंने अपने बच्चों को खूब पढ़ाया लिखाया, खूब सफल बनाया। तो बच्चों ने निर्णय किया कि अब हम इस देश में नहीं रहेंगे, हम विदेश में रह करके नौकरी करना चाहते हैं। तो माता पिता को वहीं घर पे छोड़ा और वो उनके बच्चे शादी विवाह करके विदेश में चले गए। और यहाँ इनके लिए क्या हुआ, एक नौकर छोड़ दिया माता पिता के लिए कि एक नौकर रहेगा और ये अपना आराम से यहीं जीवन जिएंगे। बढ़िया घर बना के दे दिया, सब व्यवस्थाएं करके दे दी, सब कुछ निश्चिंत होकर के वो विदेश में चले गए। नौकर को सब व्यवस्थाएं सौंप गई, सब निर्देश दे करके चले गए। एक दिन क्या हुआ, वो नौकर घर का बाहर से ताला लगा करके, चाबी को साथ लेकर के बाजार किसी काम से चला गया। जब वो बाजार में गया तो वहां उसके साथ एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई और वो उस दुर्घटना में मारा गया। वो नौकर जो था मारा गया। नौकर कौन था उसकी शिनाख्त नहीं हुई, पता नहीं चला कौन था, कैसे था, मर गया। चाबी भी उसके साथ चली गई। और वो जिस घर का ताला लगा करके गया था, वो ताला लगा ही रह गया। और अंदर जो वो दंपत्ति थे, वो जो बूढ़े लोग थे, चूंकि वो बहुत असहाय थे, बीमार जैसी स्थिति में रहते थे, वो अपने आप से उठ नहीं पाए, अपने आप से ना भोजन ले पाए, ना औषधियां ले पाए, ना पानी पी पाए, अपने लिए कुछ नहीं कर पाए। बाहर से ताला लगा रहा, पड़ोसियों को कुछ पता नहीं, किसी को, रिश्तेदारों तक को कुछ पता नहीं, क्योंकि बच्चों का ही संबंध लगभग समाप्त जैसा हो गया था। तो पड़ोसी या रिश्तेदार क्या करेंगे ऐसी स्थितियों में। और वो बेचारे भीतर जिस स्थिति में जैसे थे अपने बिस्तरों पर, उसी हालत में वो तड़प तड़प के मरे होंगे। आप विचार करके देखिए। यानी जो चित्र आते हैं कई बार ऐसे, सोशल मीडिया पे भी आते हैं, कंकाल जैसे बन गए जब सब कुछ समाप्त हो गया। बहुत लंबे समय के बाद, महीनों सालों के बाद घरों को खोल करके देखा तो वो अंदर मृत स्थिति में थे, मरे हुए थे। परमात्मा जब किसी को उसके कर्म का फल देता है, जरूरी नहीं कि कर्मों का ही फल रहा होगा उनके। यदि मान लीजिए कर्मों का फल था, तो ऐसे कर्मों का फल मिल सकता है। सारे साधन जो हैं, चाहे चेतन हैं चाहे अचेतन हैं, छीन लिए जाते हैं, हटा लिए जाते हैं। भयानक दुख दिया जाता है, भयानक, भयंकर। वेद में भी इस प्रकार की ऐसे सूक्तियां हैं, ऐसे मंत्र हैं जिसमें ये भयंकर शब्द आता है। भीमा शब्द है उसके लिए, भीमा, भयंकर दुख के रूप में परमात्मा ऐसे कर्मों का फल देता है। आगे देखिए, अभी तो दो बातें हुई हैं, तीसरी बात भी है। और तीसरी बात तो और भी बहुत खतरनाक है। तो तीसरा काम ये व्यक्ति क्या करता है, ततो जीवितात अपि मोचयति। जब उस प्राणी को मारता है तो फिर उसका जीवन भी ले लेता है अंत में। पहले तो उसका बल कम करता है, फिर शस्त्र से मार करके दुख देता है, और तीसरे स्टेप में क्या करता है, उसका जीवन ही ले लेता है, जान ही ले लेता है। तो जो व्यक्ति दूसरों की जान ले लेता है, मार देता है, उसके साथ परमात्मा क्या करते हैं, उसको क्या फल मिलता है। तो उसके लिए देखिए क्या बता रहे हैं। हाँ, ये रहा। जीवित, जीवित तनिक रुकिए। हाँ, ठीक है। जीवित व्यय परोपणात् प्रतिक्षणं च जीवितात्ये वर्तमानो मरणं मरणमिच्छ मरणमिच्छन्नपि दुःखविपाकस्य नियतविपाकवेदनीयत्वात् कथंचित् एव उच्छ उच्छ्वसिति उच्छ्वसिति। ऐसा है ये। तो अब तीसरी वाली चीज को बता रहे हैं कि जब उसने किसी का जीवन छीन लिया, यानी उसने जिस प्राणी को मारा उसका जीवन ले लिया, तो जीवित व्यपरोपणात, यानी जीवन लेने से फिर उस स्थिति में क्या होगा। जीवितात्य वर्तमाने, वो व्यक्ति जीवन और मरण के बीच वर्तमान रहता है। यानी जिसने किसी प्राणी का वध किया, किसी का की हिंसा की, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जीवितात्य वर्तमान।
यानी जीवन और मरण के बीच में झूलता है ऐसा व्यक्ति, ऐसा हिंसा करने वाला व्यक्ति। परमात्मा उसको ऐसी स्थिति में ला करके खड़ा कर देता है कि ना तो जीवित ही रह पाता है ना मर ही पाता है। ऐसा खूब होता है। और आगे देखिए क्या कह रहे हैं, अभी इसको समझेंगे। मरणम इच्छनपि, मरणम इच्छनापि, यानी मरने की इच्छा करता हुआ भी, मरने की इच्छा करता है ऐसा व्यक्ति, सोचता है ऐसी जीवन से तो मरना बेहतर है। कोई भयंकर रोग आ गया, किसी और स्थिति में फंस गया, बहुत भयंकर कर्जा हो गया उसके ऊपर, या किसी तरीके से बहुत बड़ी हानि हो गई, अपयश हो गया उसका जीवन में, बहुत बुरी स्थिति में आके इस समय फंसा हुआ है, मरना चाहता है, मर भी नहीं पा रहा है। ऐसी स्थिति में लाके फंसाता है फिर परमात्मा। दुख विपाकस्य नियत विपाक वेदनीयत्वात्, ये जो दुख विपाक के नियत विपाक का वेदनीय होने से, यानी जो दुख रूप फल मिल रहा है, ये नियत विपाक वेदनीय होता है, निश्चित रूप से मिलने वाला है। कोई बचा नहीं सकता, कोई छुड़ा नहीं सकता उस नियत विपाक से। मिलेगा तो नहीं मिलेगा। पीछे पढ़ के आए हैं नियत विपाक क्या होता है। नियत विपाक यानी जो निश्चित कर दिया परमात्मा ने कि अब इस कर्म का फल अब मिल रहा है, अब मिलना शुरू हो गया है, मिलेगा, तो उसका जो वेदनीय यानी उसका जो परिणाम आ रहा है, जो फल मिल रहा है, वो उस स्थिति में कथमचित एव उच्छ्वसिति। कथमचित यानी बस किसी प्रकार से, उच्छ्वसिति, उच्छ्वसिति का मतलब होता है बस सांस ले रहा है किसी प्रकार से वो व्यक्ति। जिस समय उसके कर्म का फल उसको दुख के रूप में दिया जा रहा है, नियत विपाकी कर्म का फल मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति जीवन और मरण के बीच झूल रहा है, जन्म और मृत्यु के बीच चक्कर काट रहा है, न जी पा रहा है न मर पा रहा है, आकर ऐसी स्थिति में फंस गया। कोमा में चला जाता है कई बार, या एक ऐसी स्थिति में आकर के फंस गया कि अब जीवन भी नहीं चल पा रहा है, ना उठ पाता है, ना बैठ पाता है, बोल तक नहीं पाता व्यक्ति, महीनों हो गए, वर्षों हो गए, और बस एक ऐसी स्थिति में आकर के आ गया कि बस या तो वेंटिलेटर पर है या और किसी स्थिति से उसको जीवित रखा जा रहा है, बस ये स्थिति बनी हुई है। तो ऐसा व्यक्ति जब आकर के फंसता है, तो कई बार परिवार के लोग भी या बाकी लोग भी कहते हैं कि इससे बेहतर तो ये चला ही जाए, ये मर ही जाए तो ज़्यादा बेहतर है, जितना कष्ट भोग रहा है। यानी उसकी फिर कामना करते हैं कि ये इसका जीवन छूटे, लेकिन जीवन भी नहीं छूट रहा है। और कई बार लोग सोचते हैं कि कोई ऐसी व्यवस्था हो जिससे इसका जीवन ही समाप्त कर लिया जाए, यानी यूथेनेशिया का सोचते हैं। हमारे देश में अभी हाल ही में वो उसको मान्यता मिली है कि यूथेनेशिया दिया जा सकता है। यूथेनेशिया का मतलब इच्छा मृत्यु। जब लगे कि व्यक्ति एक ऐसी स्थिति में आ गया है कि अब वो बच नहीं सकता किसी भी तरीके से, बहुत तड़प रहा है, बहुत पीड़ित है, और अब उसका कोई समाधान है ही नहीं, तो उसको एक सीधे सीधे तो उसको मारा नहीं जा सकता, उसको जैसे जहर का इंजेक्शन दे दिया जाए या कोई और तरीके से मारा जाए, ऐसे तो नहीं किया जाता, वो सही तरीका भी नहीं है। अभी उसको तो कानूनी रूप से मान्यता भी नहीं मिली। बस इतनी मान्यता है अभी भी हमारे देश में कि जो लाइफ सपोर्टिंग डिवाइस हैं जिनसे उसका जीवन चल रहा है, जैसे वेंटिलेटर पर है, या भोजन की नली लगा रखी है, या नलियों के माध्यम से भोजन दिया जाता है, उन चीज़ों को हटा लिया जाता है, बस वहाँ से हटा लिया। कुछ दिन में वो व्यक्ति धीरे धीरे शांत हो जाता है अपने आप से ही, यानी मर जाता है। ऐसे भी केस देखे गए हैं पिछले दिनों, अभी हाल ही में एक घटना ऐसी आई हुई थी। तो देखिए कितनी भयानक स्थिति है। 19 साल का शायद वो लड़का था, चंडीगढ़ में, उत्तर प्रदेश का ही था, जो शायद एक बिल्डिंग से गिर गया था और फिर वो कोमा जैसी स्थिति में चला गया था। हाल ही में ऐसा केस हुआ था अभी पिछले महीनों। तो कई वर्षों तक वो उस स्थिति में रहा, कोमा जैसी स्थिति में, बस उसको ऐसा उसके साथ अटैक जैसा था कि वो न बोल पाता था, न चल पाता था, बस पड़ा ही रहता था हमेशा। बस ऐसी स्थिति में था कि केवल जीवित मात्र है, केवल जीवित मात्र। इसके अलावा जीवन में कोई चहल पहल नहीं, कोई हलचल तक नहीं, शरीर में कोई किसी प्रकार की हलचल नहीं, बस पड़ा है, न मर पा रहा है न जी पा रहा है। सोचिए माता पिता की क्या स्थिति रही होगी। माता पिता हैं, वो सब व्यवस्थाएं हैं, लेकिन साधन सब कैसे हो गए हैं, क्षीण वीर्य वाले हो गए हैं। सब कुछ होते हुए भी सरकारों ने भी सहायता की है, बहुत लोगों ने सहायता की है, पैसा लगाया है, लेकिन ऐसा पैसा किस काम का। पैसा भी काम नहीं कर रहा है, डॉक्टर काम नहीं कर रहे, औषधियाँ काम नहीं कर रही हैं। कई वर्षों तक, कई वर्षों तक वो उस स्थिति में रहा और आखिरकार
उसके पिता ने जो कोर्ट में केस डाला कि जो पैसिव यूथेनेशिया है उसके लिए आप अनुमोदन दीजिए, उसके लिए आप ऑर्डर दीजिए कि इसको लाइफ सपोर्टिंग डिवाइस से हटाया जाए और ये एक सम्मानजनक मृत्यु को प्राप्त करे, एक गरिमा में उसकी मृत्यु हो। तो फिर उसके लिए न्यायालय ने आदेश दिया, वो उसका निर्देश आया, आदेश आया, फिर उसको लाइफ सपोर्टिंग डिवाइस हटा करके उसको मृत्यु दी गई उस लड़के को। तो ये जो कुछ उदाहरण अपने जीवन में देखते हैं, यदि परमात्मा वैसे कर्मों का फल देता है तो ये उदाहरण बिल्कुल वैसे ही हैं जो यहाँ महर्षि व्यास जी कह रहे हैं। और बहुत गंभीरता से विचार करने वाली बात है कि एक गलत किए हुए काम का इस प्रकार से फल मिलता है। और ये केवल अभी हिंसा को समझा रहे हैं। देखिए रोचक बात, केवल हिंसा की बात की जा रही है। जीवन में जो हम झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, ब्रह्मचर्य की हानि करते हैं या अपरिग्रह का उल्लंघन करते हैं, उनके भी इसी प्रकार से दंड दिए जाते हैं। इसी प्रकार से अनंत दुख मिलता है, अनंत। कोई सोचे कि ये तो हिंसा की बात है, हिंसा हम करते नहीं, हमने तो आज तक एक छोटे से कीड़े को तक को नहीं मारा, किसी प्राणी तक को नहीं मारा, तो हमें तो ये दंड नहीं मिलेगा, हमें इस चीज का दंड नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन जीवन में जो बाकी वितर्क किए हैं, बाकी यम नियमों का जो उल्लंघन किया है, उनका भी बिल्कुल इसी शैली से, इसी रीति से अनंत दुख मिलने वाला है। अनंत दुख, सामान्य दुख नहीं, छोटा मोटा दुख नहीं, ये थोड़े बहुत समय का दुख नहीं, अनंत दुख कहा। वैसे ही उन पे भी अप्लाई कर लेंगे, उन पे भी लगाएंगे। आगे कहेंगे, इसके लिए भी एक पंक्ति है, ये रहा, एवं अनृत आदिषु अपि योज्यम यथा संभवम, कि झूठ आदि के बारे में भी बिल्कुल ऐसे ही यथासंभव लगा लेना चाहिए, योज्यम योजना कर लेनी चाहिए। तो इतना बताया। अभी एक पंक्ति और बची हुई है इसमें, इसे भी देख लेते हैं। एक बहुत रोचक बात बता रहे हैं इसी में, साथ में जब हम प्रतिपक्ष भावना करें, ऐसे ये प्रतिपक्ष भावना चल रही है, ये प्रतिपक्ष भावना आपने आसपास के प्राणियों को देखकर हम करते हैं, आसपास के लोगों के जीवन को देख करके करते हैं कि देखो कितना अच्छा खासा जीवन इनका था, दुर्घटना हुई और देखो क्या स्थिति इनकी बनी हुई है, या बचपन से ऐसे हैं, या देखो वो प्राणी कितने कष्ट में है, वो कितनी पीड़ा में है। अजीब अजीब प्रकार के प्राणी मिलेंगे इस संसार में। आप जंगल में जाएं, खेतों में जाएं, तो असंख्य प्रकार के ऐसे प्राणी मिलेंगे जो एक अलग ही दुनिया में हैं, अलग ही दुखों को भोग रहे हैं। उस लेवल पे जाकर के सोचना होता है, देखना पड़ता है। भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा, वो पीछे पढ़ के आए थे ना उपनिषद का वाक्य, प्राणी प्राणियों में देखना होता है हमको, तब समझ में आता है कि इन त्रियक योनियों में, इन नारकीय योनियों में कितने भयानक दुखों को वो भोग रहे हैं। और मनुष्यों के जीवन को चलाने के लिए, अपना सहयोग देने के लिए उन योनियों में फंस जैसे गए हैं, जैसे फंस गए हों, क्योंकि बाकी मनुष्यों को सपोर्ट करना है। क्योंकि जब ये मनुष्य थे, तब इनके सपोर्ट के लिए, इनको जीवन देने के लिए बाकी प्राणियों ने अपना जीवन दिया था, सहयोग दिया था। ये भी तो एक बात है ना, जो वहाँ ध्यान संध्या उपासना की कक्षाओं में हमने चर्चा की थी। तो इन प्राणियों के जीवन को देख देख करके भी जो व्यक्ति ना समझे, तो फिर कहाँ से समझे, कैसे समझेगा। भाई परमात्मा ने सब कुछ तो सामने ला करके रखा हुआ है, अब बिल्कुल ये थोड़ी बताएगा आकर के परमात्मा कि ये कर्म मत करो, इसको करोगे तो मैं तुम्हें ऐसा फल दूंगा। सब कुछ तो खोल के रखा हुआ है। जो नहीं खोल पाया परमात्मा सीधे सीधे, उसको शास्त्रों से खोलवा दिया, वेद के माध्यम से, ऋषियों के माध्यम से उन्होंने बातें बता दी। अब और क्या चाहिए। उतने पर भी कितने लोग कहते रहते हैं, हमें हमारे कर्म याद क्यों नहीं रहते, कम से कम परमात्मा ये तो बताता कि हाँ हमने ये कर्म किए थे, उसका ये फल मिल रहा है, तो हम सचेत हो जाते। जैसे कोई पिता अपने बच्चे को बस ऐसे ही पीट दे। एक दिन बच्चे को पकड़ा, सुबह सुबह बच्चा उठा, उठ करके 2 थप्पड़ मारे खींच करके। अब बच्चा आश्चर्यचकित है, यार सुबह सुबह मैं उठा हूँ, अभी उठा हूँ, कुछ किया नहीं, कोई शैतानी नहीं, कोई मैंने गलती नहीं की, मुझे क्यों थप्पड़ मार दिए। तो अब वो झगड़ेगा पापा से, मम्मी से, कि मुझे ये तो बताओ ये थप्पड़ मारे क्यों, मुझे कारण तो बताते कम से कम ना, तुमने गलती की है, कारण तो बताओ ना, कारण नहीं बताएंगे। तो फिर ऐसे लोग भी इसी उदाहरण को लेकर के ये कहते हैं कि यदि भगवान है, भगवान की न्याय व्यवस्था है, तो बताता क्यों नहीं हमको। अगर हमने गलत काम किए थे तो एक बार हमें याद दिला देता कि तुमने पिछले जन्मों में ये कर्म किए थे, तो तुमको उसका फल दिया जा रहा है, तो हम सचेत हो जाते, हम ये गलत काम करते ही नहीं। अगर सबको सब जन्मों के कर्म याद रह जाएं,
तो दिमाग खराब हो जाएगा। पहली बात तो याद ही नहीं रह सकते, इसी जन्म के नहीं रह सकते। अगर सारी मेमोरी यथावत बनी रहे ना हमारी, तो जीवन एक सेकंड भी नहीं चल पाएगा। वो तो बहुत अच्छी व्यवस्था है कि हम भूल जाते हैं पीछे की चीज़ों को जो बेकार की चीज़ें हैं। और पिछले जन्मों की भी याद दिला दी परमात्मा ने, तो जीना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिर भी इतनी बढ़िया व्यवस्था परमात्मा ने हमारे लिए बना के दे दी। इतने सारे प्राणी जो बिल्कुल स्पष्ट रूप से दुखों को भोग रहे हैं, सुखों को भोग रहे हैं, मनुष्य भोग रहे हैं। जीवन में सब कुछ स्पष्ट दिखता है, कर्मफल व्यवस्थाएं लगभग साफ साफ से दिखती हैं। जो नहीं दिखती उनको परमात्मा जानता है, उनको हम जान भी नहीं सकते सीधे सीधे। तो जब इतना कुछ भूतों भूतों में, इन प्राणियों में दिख रहा है, सब कुछ स्पष्ट है, उसके बाद भी यदि ना चेते, यदि चेतना ना आए, यदि हम ना सचेत हों, ना जागरूक हों, तो परमात्मा का तो कोई दोष नहीं है। परमात्मा ने 2 थप्पड़ मार दिए तो वो तो मारेगा, गलत काम तो हमारा ही है। ठीक है जी। तो देखिए इसमें बस एक बात और रह गई, वो ये है, यदि च कथनचित पुण्य आवापगता हिंसा भवेत तत्र सुख प्राप्तो भवेत अल्पायुरिति। बहुत रोचक बात बताई इसमें। यदि कथनचित पुण्य आवापगता हिंसा, जिस समय ये व्यक्ति हिंसा करने जाता है, और मान लीजिए हिंसा करते समय पुण्य आवापगता, यदि कोई पुण्य आ जाए, पुण्य हो जाए उससे कुछ थोड़ा बहुत, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति गलत काम करने गया और गलत काम करने की प्रक्रिया में उससे छोटा मोटा पुण्य, नहीं उल्टा हो गया, क्षमा कीजिए। हाँ, इसकी दूसरे तरीके से व्याख्या होती है, वो भी करेंगे। पहले जो ये कहना चाह रहे हैं उसको देख लीजिए, मुझसे थोड़ा दोष हो गया, गलती हो गई। ये कह रहे हैं कि पुण्य करने की प्रक्रिया में भी यदि किसी से हिंसा हो गई है, तो हिंसा की ही बात, कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अच्छा काम करने गया था और अच्छे काम को करने में हिंसा हो गई, तो हिंसा का किस रूप में फल मिलेगा, ऐसा कोई प्रश्न कर सकता है। यानी ये ऊपर की जो बातें किसी ने सुनी, पढ़ी, महर्षि व्यास जी का ये ऊपर वाला व्याख्या पढ़ी, और उसको पढ़ने के बाद कह दे कि हमने हिंसा नहीं की जी, लेकिन हम एक अच्छा काम करने जा रहे थे और हमसे में उससे हिंसा हो गई, तो क्या परमात्मा तब भी इतना दंड देगा हमको? तो उसका समाधान यहाँ कर रहे हैं। कैसे, उदाहरण के रूप में समझ लें। मान लीजिए एक गाय फंसी हुई है कहीं जैसे मैंने उदाहरण दिया, वो गाय नाले में फंसी हुई थी और हम कई सारे लड़के उसको बचाने गए, और बचाने बचाने की प्रक्रिया में जब हम दलदल में गए, या हमने योजनाएं बनाई, रस्सियां इकट्ठी की, वहां दलदल में भी उतरे, बहुत कुछ किया। अब मान लीजिए इतनी प्रक्रिया में वहां छोटे छोटे प्राणी होंगे, मरे भी थे। मान लीजिए मच्छर आए, अब मच्छर आके काट रहे हैं तो हाथ चला ही जाता है, जा करके मारते हैं, मच्छर मार दिए हमने। थोड़े और कुछ कीड़े मर गए, हिंसा हो गई हमसे। हिंसा हुई है तो हुई है बिल्कुल। और कई बार तो बड़े गुस्से में भी मार देते हैं कि दिमाग खराब कर दिया मच्छरों ने। हम गए तो थे गाय को बचाने, पुण्य करने के लिए, लेकिन हिंसा हो गई। तो अब हमारे मन में ये आ सकता है कि हम तो अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन ये हिंसा हमने जानबूझ के नहीं की, अब हो गई उस रास्ते में। तो ऐसी हिंसा का क्या फल मिलेगा? तो फल बता रहे हैं, सुख प्राप्तो भवेत अल्पायुरिति। तो वो जो पुण्य हमने किया गाय को बचाने का, जब उसका फल मिलेगा, बस उसकी सुख प्राप्ति में आयु अल्प हो जाएगी, यानी सुख की आयु कम हो जाएगी। जितना सुख मिलना था, परमात्मा उसके सुख को कम कर देगा। यानी हिंसा का जो फल दुख मिलने वाला था, जो हमने मच्छरों को मार दिया, मच्छर मर गए, वो छोटे मोटे कीड़े मर गए उस प्रक्रिया में, या कुछ और दोष हमसे हो गए, थोड़ा बहुत झूठ बोल दिया इधर उधर। जैसे मान लीजिए कई बार हमारे जैसे लड़के जब गाय को बचाते हैं या प्राणियों की सेवा करते हैं, ऐसे में घर वाले पूछते कहाँ जा रहे हो, दोपहरी में कहाँ जाने का मतलब है? अब झूठ बोल दिया कि दोस्त के पास जा रहे हैं, नोट्स बनाने जा रहे हैं, नोट्स लेने जा रहे हैं। कई बार ऐसा झूठ बोल के हम चले जाते थे। अब घर वालों को सच बताया कि गाय को बचाने जा रहे, तो घर वाले यही कहा करते थे, तुम ही ज़्यादा बड़े धर्मात्मा बन रहे हो, तुम ही बड़े दानी बन रहे हो, तुम ही इनके पीछे लगे रहो, ये करते रहो, दोपहरी में क्या जाने का मतलब है, मत जाओ। तो हम झूठ बोल के जाते थे। तो झूठ बोला है, तो कोई कहेगा कि जब झूठ बोल दिया तो इसका तो फिर फल तुम्हें दंड के रूप में मिलेगा। तो ऋषि कह रहे हैं कि उसका फल दुख के रूप में नहीं मिलेगा, बस जो सुख उस पुण्य का मिलने वाला था उसमें थोड़ी सी कटौती हो जाएगी। मान लीजिए जो हम अच्छा करके आए और उसका फल परमात्मा हमको 5 दिन के लिए देता कि 5 दिन हम सुखी रहेंगे, 5 दिन अच्छा जीवन चलेगा, तो हो सकता है उसमें 4 दिन का ही फल मिल पाए फिर हमको, क्योंकि हिंसा तो हुई है, हमसे गलत काम तो हो गया, झूठ तो हमने बोल दिया था उस प्रक्रिया में, या चोरी कर ली थी, कुछ और गलत काम हो गया था। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है।
यानी पुण्य हमारा वो कम हो जाता है, थोड़ा सा पुण्य कम हो जाएगा। उसी हिसाब से जितनी हमने हिंसा की, जितना गलत काम किया, उसी के आधार पर, उसी स्तर पर, उसी मात्रा में सुख का स्तर कम हो जाएगा या सुख की मात्रा कम हो जाएगी। बस इस बात को कह रहे हैं। और जल्दी से देख लीजिए, एवं अनृतादिषु अपि योज्यम यथा संभवम। जैसे ऊपर हिंसा के बारे में चर्चा की है कि एक बार हिंसा करने पर इतना भयंकर दुख मिलता है, इतने भयंकर कष्टों को व्यक्ति झेलता है। तो यदि झूठ बोलेगा, चोरी करेगा या बाकी सब चीज़ों का उल्लंघन करेगा, तो वैसे ही वहाँ भी इसी प्रकार से फल मिलेगा। वैसी ही योजना कर लेनी चाहिए, वैसे ही तर्क लगा लेने चाहिए। और अंतिम पंक्ति में कह रहे हैं, एवं वितर्काणाम च अमूम एव आनुगतम विपाकम अनिष्टम भावयत न वितर्केषु मनः प्रणिदधीत। एवं वितर्काणाम, ये जो वितर्क हैं, इन वितर्कों के बारे में कह रहे हैं। वितर्कों के यानी ये जो जीवन में गलत काम किए हमने, इनके अमुम, अमुम का मतलब होता है दुख। ये दुख रूप जो विपाक हैं, अनुगत यानी पीछे पीछे जो आते हैं, इनका जब फल दुख के रूप में मिलता है, वितर्कों के दुख रूप फल के फल का जो फल होता है, अनिष्टम भावयत, कि इनका फल जो होता है वो अनिष्ट के रूप में ही मिलता है, ऐसी भावना करे व्यक्ति। इसी प्रकार का तो विचार किया जाता है, ये मन से ही करना होता है कि ये जो मैंने वितर्क किए, इनका दुख रूप ही फल मिलता है और भयंकर मिलता है। ऐसी भावयत, ऐसी भावना करता हुआ, वितर्केषु मनः न प्रणिदधीत, अपने मन को ऐसे वितर्कों में नहीं लगाना चाहिए। प्रणिदधीत का मतलब होता है लगाना चाहिए, और न शब्द यहाँ से उठा लेंगे, भावयत न, वितर्केषु मनः प्रणिदधीत। जब व्यक्ति सोचेगा, विचार करेगा कि यदि मैंने ये वितर्क किए, यदि मैंने ये गलत काम किए, यम नियमों का उल्लंघन किया, तो इनका विपाक अनुगत अमुम, अमुम यानी दुख के रूप में इतना भयंकर फल मिलेगा, उसके रूप में भयंकर अज्ञान के रूप में मुझे फल मिलेगा। तो जब व्यक्ति ऐसी भावना करेगा, ऐसा विचार करेगा बार बार, तो फिर वो क्या करेगा, प्रतिपक्ष भावना के द्वारा उनसे हटेगा। तो यहाँ पर एक आदेश के रूप में हमको एक विधि बताई, आदेश दिया, कहा कि वितर्केषु मनः न प्रणिदधीत, कि ऐसे वितर्कों में मन को नहीं लगाना चाहिए, यानी यम नियमों के उल्लंघन से बचना चाहिए। बिल्कुल स्पष्ट कह दिया। तो यहाँ पर ये प्रसंग पूरा होता है। थोड़ा समय ज़्यादा ले लिया आपका, उसके लिए क्षमा कीजिएगा, लेकिन विचार कीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर कही गई हैं, बहुत गंभीर बातें हैं, हम सबके जीवन से जुड़ी हुई हैं। पहले विचार कीजिएगा, चिंतन मनन कीजिएगा, अपने और बाकी लोगों के जीवन को टटोल करके देखिएगा, बहुत सारी बातें समझ में आएंगी। फिर भी कोई बात समझ में नहीं आती है तो कल की कक्षा में शंका समाधान के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। आज की कक्षा को विराम देते हैं। जुड़ने के लिए सभी का बहुत धन्यवाद। आज की कक्षा को यहीं विराम। सभी को सादर प्रणाम।